डॉक्टर साहब को जोश जोश में कई बार पता ही नहीं लगता वो क्या कह जाता है, वो कह गए थे जो नहीं कहने वाली बातें थी ना वो खुद ही कह गए। वो पता नहीं कौन सा राज्यसभा का चुनाव, आपका क्या लेना देना, कैंडिडेट तो कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया, मेरा एक बोर्ड था, 4 आपके भी थे, आपकी पायलट से बात मैंने ही कराई थी, दोनों की बनती नहीं थी, और किस तरह कैंडिडेट को हमने खड़ा किया था। इस तरह की बातें आप ला रहे हो, इससे तो ये आप साबित करना चाहते हो कि उस कैंडिडेट को आप ही लेके आए थे, मतलब आपका उम्मीदवार था, आपको तो नहीं था ना। तो कमल मोरार का नवलगढ़ का था, कांग्रेस का उम्मीदवार था, मैंने एक वोट दिया, चाहे इन्होंने भी दिए। अब 15 साल बाद कौन सा बिच्चू सांप छोड़ रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। तो फिर सबूत देने के लिए उनका आरोप से क्या होता है। मैंने भी आरोप लगाया उन पर, और इसलिए लगाया कि जब सोना ये DOT का किया था उन्होंने, उसके बाद क्या हुआ, लोकल पकड़े हुआ क्या, बताओ तो सही। मैं उन पर आरोप नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या हुआ बताओ डॉक्टर साहब, मैं ही तो पूछ रहा हूँ कि सोने वाले मामले में क्या हुआ। वो एक जो मीणा समाज का हमारे ब्रह्मपुरी के अंदर जिसकी डेथ हुई, मैं जोशी का जो कॉम्प्लेक्स हो रहा था, क्या हुआ उसके अंदर, वो भी कई बातें हैं, क्या हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ आप काम नहीं करते, आप काम करते हो, ये सही बात है, लेकिन आपको जाटों के बारे में और इन नेताओं के बारे में क्या करना है आपको। वो कोई अगर बच्चों का मैसेज झगड़ा है कि जाट समाज के, एक बार मैंने उनकी मदद की है, दोबारा वो जाके सरेंडर हो गए, और वो सरेंडर होने के बाद फड़फड़ा रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, हार रहे हैं, तो आप क्या कर लोगे उसका। आप मेरे से जब झगड़ा हुआ मैंने उसको समझा के भेजा था, आपको मदद करनी थी उसकी, आपके समाज का बच्चा बाहर निकलो, उसको क्यों डरवा रखा अंदर, उसको बताओ उससे क्या मिल जाएगा। आपकी उम्र और उसकी उम्र कितना छोटा हो आपसे, आपके लिए उसने बेचारे ने हमेशा आगे रहकर लड़ाई लड़ी, मुकदमे खाए, और मैंने भी आपकी लड़ाई लड़ी भाई। मैं 10-15 साल आपके लिए सड़कों में घूमता, क्या ले लिया मैंने आपसे बताओ। आप तो मंत्री बनने के बाद पहला मेरा MLA लेट का 5 करोड़ रुपया था, वही आपने डाला, ग्रामीण विकास मंत्री का, आपने कहा नो, हनुमान का पैसा रोक लो, उपचुनाव हराएंगे हमको। आप तो सारे एक हो गए थे। मैं ऐसी भावना नहीं रखता, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके आसपास 2-4 छोट छंडे जो घटिया लोग आसपास रहते हैं, वही इनको सिखाते, डॉक्टर साहब आपकी तो आंधी चल रही है, देश के सबसे बड़े नेता आप हो, विदेशों तक आपकी चर्चा है, न कोई हुआ न कोई होगा आपसे बड़ा। तो इस तरह वो कहते हैं, वो कह रहे हैं अच्छा बता मुझे रील कहाँ चल रही है, देखा क्यों इन चक्रों में पड़ रहे हो। हमारा जंग अलग है, आपकी अलग है, हम आपके काम आए, आप हमारे काम आए, इस तरह की बातें करके ठीक नहीं लगता। कल जो इसका व्यवहार था उससे मैं आहत हूँ, कल के व्यवहार से मैंने उनको आरोप लगाती हूँ, लेकिन वो बड़े भाई रहे मेरे, मैं कल की बात कल खत्म हुई, आगे भी हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। हमारा टारगेट ये है कि राजस्थान में जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा, जहाँ माफियापन हुआ, जहाँ भी कुछ हुआ, वो उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे। और डॉक्टर साहब सरकार को बैठ के मदद करा, मैंने मना कौन करा, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, मैंने मना कब किया, मैंने कहा थर्ड फ्रंट की बात ही उन्होंने चलाई। उसके बाद झंडा, वो एक रेस होती है ना, कौन सी होती है आपको, एक 400 मीटर चलता है वो हेड, फिर वो, हाँ ना 400 इंटू 4x100 मीटर रिले, हाँ, तो उसमें एक जना पकड़ा था उसको दौड़ते हुए कागे रिले, तो डॉक्टर साहब मुझे पकड़ा हुआ खुद खुश हो गए, बताओ मुझे पकड़ा गया, मैं तो दौड़ रहा हूँ, उसको दौड़ता हुआ पकड़वा के खुद भाजपा में, और मैं दौड़ रहा हूँ। तो मैं उनको यही तो कहता हूँ कि मेरे गले में डाल गए थर्ड फंड, और जब थर्ड फंडना था, थर्ड फंड का मतलब तीसरा मोर्चा, तो मोर्चा जब बढ़ता, जब घनश्याम जी डॉक्टर साहब में 18 में साथ लड़ते, और लड़ते 40-45 सीट आ जाती, नहीं लड़े, हमने तो कह दिया था CM घनश्याम जी आप मर जाओगे, आप मर जाना, फिर घनश्याम जी रह जाएंगे, मेरी कुर्सी साइड में लगा देना, मैं तो आपके पास बैठ के चल लूंगा राजस्थान के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य था राजस्थान के, हम लोग साथ नहीं लड़ पाए, क्योंकि 18 की लड़ाई 28 में चली गई। मेरा किसी नेता से कोई व्यक्ति झगड़ा नहीं, और मैं सबसे ज्यादा अगर नजदीक किसी का रहा तो केवललाल मीणा और हम ही संघर्ष करते थे, और राजस्थान को बचा। मुझे दुख हुआ कर कि वो बात को करते थे, वो बोले ना कि आप मेरे वहां नहीं आए, आपने क्या किया। मैंने कहा आप अपनी ही खबर पढ़ते हो, दूसरे की नहीं पढ़ते हो। फिर वो कहेगा आपकी महिला मोर्चा की, अरे भाई कहाँ महिला मोर्चा, लेकिन आज सुनो, और मेरे बड़े भाई माफी का तो सवाल ही नहीं। सुनो, अगर आमने सामने होते झगड़ा थोड़ी होता, और मैं फोन को अगर वो कर रहा हूँ तो आपके जो टेलीविजन वाला था उसने घुमा दिया। मैंने कहा कि सरकार पर्दा डाल रही, टीवी वाले ने कहा कि डॉक्टर साहब पर्दा डाल रहे हैं, उन्होंने उनको लड़ाया, मुझे लड़ाया, उसने अपना काम नहीं करा, तैयार बड़े वो भाग गया, दूसरा काम कर गया। तो वो तो ये तो गलत बात है। इस तरह करके फिर डॉक्टर साहब आपक हो गए, बहुत दिन इंतजार कर रहे थे। अभी हम तो चाहे उपराष्ट्रपति बने, हम लेकिन आपने 200 करोड़ का जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि अगर सिद्ध करते हैं तो मेरी बात सुनो, ये मैंने नहीं कहा, मैंने डॉक्टर साहब को दी, उनको खुद के देने का कह दिया। मैंने कहा SN गुप्ता का जो घर था वहाँ श्याम काबरा, SN गुप्ता अब तीनों बैठे थे। SN गुप्ता ने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब को पैसा दिलवाया था गहलोत से,
तुम्हारे दोनों के आप भी टच में थे, तो वसुंधरा जी के लोग टच बोला टच में थे, मिलके जो काम करते थे सारे, उससे आप अंदर थे। अब मैं वो वैसे गुप्ता को पूछो ना, डॉक्टर साहब फोन कर लेंगे उसको, भाई तूने कहा था क्या बता मुझे, कहा तो हनुमान काम से हम ले बैठ जाऊंगा मैं। तो काबरा जी का मुझे पता था, काबरा जी रेट नहीं रहे, लेकिन ऐसा गुप्ता जी भी उन्होंने मुझे कहा वही बात मैंने कही। मेरे को ऐसी डॉक्टर साहब पे भैया आरोप भी नहीं लगाई, कोई बात नहीं, कि मैं तो इतना ही कह रहा हूँ DOIT में जो सोने वाला मामला था तो उसका खुलासा तो करो, और आप सरकार नहीं कर पर मुझे बता दो, मैं बैठ जाऊंगा धरना दे दूंगा। भाई आप तो दे नहीं पाओगे धरना, हम धरना देंगे, हम लड़ेंगे। आप उस बात को बिल्कुल यूं मत करो, तो यूं कर दे तो फिर वो बाद में कहता हूँ मुझे छोड़ के चले गए, कह रहे वो हनुमान जी मुझे छोड़ गए। आपको मैं छोड़ के कब गया, आप बीजेपी में चले गए। बात तो यही थी वसुंधरा के खिलाफ लड़ना है, लड़ते रहे। देखिए उन्होंने लड़ाई की शुरुआत करी, उनका मेरा झगड़ा इसलिए भी नहीं है कि हम सब किसान कौन के लिए लड़ते, किसान बहुत मुझे दुख इस बार किन किन नेताओं के नाम लेने झाड़ समाज में उन नेताओं हनुमान जी गाड़ी देते हैं। आपको क्या करना उन नेताओं से, आपने मीणा समाज के कितने नेताओं को आगे रहे सब जानते हैं लोग, जो आपके नारे लगाते थे उनसे आप लाओ उन बच्चों को वापिस, आपकी टीम में जोड़ो, आप सड़क से कहो, आप नेता उन सबके, आप क्यों कर रहे हो ऐसी बात बताओ। और क्यों आपने बीजेपी का भजन लगा गुस्सा मेरे को नहीं खड़ा कर और तू चढ़ा के आगे बताओ। मैं तो डॉक्टर साहब भी करता, आज भी मैं तो यही कहूँगा उनका सम्मान मेरे यहाँ है, और हम आपको साथ भी नजर आएंगे आने वाले समय में। ये इतनी बातें होती है, कहीं कहीं आ जाएंगे साथ में नजर, वो अंदर बैठ के हमारी मदद करें। हम चाहते हैं वो बीजेपी के अंदर है तो बीजेपी में बैठ के हमारे काम रोके नहीं, हमारे काम अगर आ रहे हैं सही बात है तो उसको बोर्ड लगा दे कि हनुमान जी सही लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बोर्ड आ जाते मंसूर। मैंने आमंत्रित किया उनको, तो धरने पाए तो मैं नहीं था, मैं तो फोन करने आना चाहिए कि मैं धरने पा रहा हूँ तुम्हारे, हमें तो उन्होंने बुलाई नहीं। जब दिया था सच्ची बात धरना तो बीजेपी के नेता ही उनके साथ नहीं थे, अकेले धरना से बीजेपी उसका डॉक्टर का लड़ाई हमारी नहीं। मुझे बुलाते तो मैं भी जाता, बुलाया नहीं, मैंने बुलाया आए नहीं, और अभी इस तरह की बातें करना। और कल देखे कल की बात से मुझे थोड़ा दुख हुआ था कि मैंने भी कुछ आरोप लगाए, और अगर कोई सिद्ध करने की बात एक दूसरे को फिर वापस बैठ जाएंगे। लेकिन ये मुद्दा डॉक्टर किरोड़ीलाल हनुमान बेनीवाल की लड़ाई का मुद्दा नहीं है, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, सिस्टम के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। लेकिन ऐसा ही भर्ती को लेकर अगर 1.25 साल 1.5 साल से सड़क पर किसी ने लड़ाई लड़ी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई की गूंज पूरे देश के अंदर रही, सरकारें हिल गई, और भजन लाल की भी दिल्ली में 6 बार पैसी पटवा दी। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि लाखों नौजवान राजधानी में आए, कोर्ट कचहरी सभी हो गई। भाई क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और देखिए मीडिया और सोशल मीडिया की ताकत, जनता की ताकत से आगे सरकारें झुकती है। ये कल कोर्ट का फैसला आया, किया तो हाई कोर्ट ने, अब भजनलाल जी कह रहे मैंने करा दिया, उन्होंने कहा कि SIT हमने बना तो दिया। फिर छोड़ के 10 साल से बात करी कि आपने कमरे में कैसे करा दिया होता, पहले ही करा देते थे। ऐसी बात नहीं करनी थी सीएम को, अगर आपने करा दिया होता पहले ही कैबिनेट में आप करते थे SI भर्ती रद्द, ये अब क्रेडिट की लड़ाई चल रही है क्या? कोई नहीं, सुनो लड़ाई मेरे से है सब ये कि हमारे पास आए सरेंडर हो जाए। मैं आ जाऊँ कल सरेंडर, मैं तो सरेंडर करता हूँ लोगों को, सरेंडर करके फिर आगे निकल जाता हूँ उसी दिशा में जहाँ मैं लड़ रहा हूँ। तो सत्ता के अंदर भी कोई हमारा उद्देश्य नहीं। और डॉक्टर साहब का कल जो हमारा झगड़ा में, इससे राजस्थान का किसान और जवान दुखी है इस बात से लेकर, क्योंकि हम दोनों साथ लड़े, बहुत प्यार बच्चे हमसे करते हैं। हम भी नहीं चाहते कि जाट हो गए मीणा हो बच्चा आमने सामने हो। ये हमने कहा कि इस तरह की पोस्टर भी कोई मत डालना। तो कल का गुस्सा था उनका, वो करते हैं गुस्सा करते हैं, करते थे। तो हम मुल्ला पीटने भी भागे थे, मैंने बीच में था, रमेश मीणा उनका झगड़ा हुआ, मैं तो डाल बन के खड़ा रहता था उनके हमेशा। वो करते हैं, उनकी आदत है। लेकिन कल वो गलत ट्रैक पर गए, मेरे से उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उनका कोई कंपटीटर नहीं हो रहा राजनीति के अंदर। मेरा इलाका अलग है, मेरी लड़ाई अलग है। बीजेपी के नेताओं में उनका झगड़ा हो सकता है, मेरे से किस बात का झगड़ा, क्या पता उनको कभी किसी वोट की आवश्यकता पड़े, मैं उनको एक वोट दे दूंगा मेरा, दूसरों से मैं नजदीक हूँ उनको। वो ऐसी बातें करके जो आरोप उन्होंने लगे उससे मैं हाथ हुआ था करूँ, ऐसी मन माफी चाहे जैसी बात कह देते हैं, उनका नक्शा का है ये। और ऐसा नहीं कोई बात को ज्यादा रखते हैं। हनुमान जी इतना लंबा समय आपने संघर्ष किया, आगे भी करूँगा मैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, 25 साल क्यों नहीं बता रहे हो मेरा? नहीं, मेरा सवाल है कि इतना लंबा संघर्ष किया और एक बड़ी जीत आपके इससे आई है, वो क्या पंचायती राज में अब आप देखने को मिलेगा? 100% चुनाव पिछली बार में हम लड़े थे, 5 प्रधान